नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सिंह पवार टोकराज एकेडमी के अंदर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था राज्य विधानमंडल के बारे में। राज्य विधानमंडल के बारे में आज का सेशन हमारे अनुच्छेद 174 अनुच्छेद 174 में क्या उल्लेख है कि विधानमंडल का 70 और 17 अवसान या विघटन के बारे में उल्लेख किया गया है। किसमें? 174 अनुच्छेद के अंदर विधानमंडल का 70 और विघटन और 17 अवसान के बारे में उल्लेख किया गया कि राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल का 17 आउट यानी बुलाना यह करेगा और 17 अवसान यानी 17 समाप्त यानी राज्यपाल क्या करेगा कि समय समय पर विधानमंडल का क्या करेगा 70 को बुलाना यानी 70 का प्रारंभ और 17 अवसान यानी समाप्त करेगा। कब? कौन? राज्यपाल। फिर राज्यपाल 70 को विघटित भी कर सकता है यानी राज्यपाल 70 को क्या कर सकता है? भंग भी कर सकता है, विघटित कर सकता है। और एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के मध्य 6 माह का, कितने माह का? 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। और अर्थात वर्ष में कितनी बैठक होनी चाहिए? 2 बैठक होना अनिवार्य है। यानी एक सत्र की पहली बैठक और यानी एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की क्या पहली बैठक के मध्य कितने माह का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। और एक वर्ष के अंदर 2 बैठकें अनिवार्य होना चाहिए। ये उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 74 के अंदर। फिर उसके बाद में है विधानसभा सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। यानी विधानसभा के सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। और विधानसभा का स्थगन यानी विधानसभा का अध्यक्ष करेगा यानी बैठक की समाप्ति और बुलाना कब और करेगा? विधानसभा अध्यक्ष। केवल सत्र की नहीं करेगा यानी बैठक की समाप्ति और प्रारंभ कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा, सत्र की नहीं। फिर नवाब रीबियावाद क्या है? नवाब रीबियावाद है 2016 सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह के बिना राज्यपाल विधानसभा का सत्र आहूत नहीं कर सकता। क्या है? नवाब रीबियावाद 2016 में कि सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के सलाह के बिना राज्यपाल विधानसभा का सत्र आहूत नहीं कर सकते। यानी जब अगर राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाना है या समाप्त करना है तो उनकी मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की क्या लेनी पड़ेगी? सलाह लेनी पड़ेगी। वो है नवाब रीबियावाद 2016 में। 2016 यानी क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद के सलाह के बिना राज्यपाल क्या नहीं कर सकता है? विधानसभा का सत्र आहूत यानी बुला नहीं सकता है। ये है नवाब रीबियावाद 2016। अनुच्छेद 178 में उल्लेख है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी 178 अनुच्छेद के अंदर क्या उल्लेख किया गया है? विधानसभा का अध्यक्ष पद और उपाध्यक्ष पद के बारे में उल्लेख किया गया है। यह विधानसभा सदस्यों में से ही अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुना जाएगा। यानी विधानसभा का अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा और उपाध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? कि विधानसभा के सदस्यों में से किसको? विधानसभा के सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर व उपाध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता। यानी विधानसभा के अध्यक्ष को शपथ और उपाध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता है। ये क्या होते हैं? विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। यानी अध्यक्ष के रूप में, विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। ये क्या लेते हैं? विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। कौन? विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष के रूप में। तो इसी वजह से उनको शपथ कोई नहीं लेता है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र और किसको देता है? उपाध्यक्ष को। किसको देता है? विधानसभा अध्यक्ष अपने अध्यक्ष पद का त्याग पत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको देता है? अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है।
किसको देता है? अध्यक्ष को। यानी विधानसभा का अध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा। विधानसभा साधारण बहुमत यानी उपस्थित सदस्यों की 50% से अधिक प्रस्ताव पारित करके विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटा सकती है। यानी उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? साधारण बहुमत से। किससे? साधारण बहुमत से, यानी उपस्थित सदस्यों की 50% से अधिक सदस्यों के द्वारा क्या किया जाएगा? प्रस्ताव पारित किया जाएगा करके विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटा सकती है। फिर उसके बाद में है, जब विधानसभा का अध्यक्ष का पद रिक्त हो, जब विधानसभा का पद अध्यक्ष का पद क्या हो? रिक्त हो, तब उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो विधानसभा का ऐसा व्यक्ति मतलब ऐसा सदस्य जिसको राज्यपाल इस पद के लिए नियुक्त करे, यानी कौन करेगा? राज्यपाल उस पद के लिए नियुक्त करेगा जो उस पद के कर्तव्यों का पालन करे। यानी जब विधानसभा अध्यक्ष का पद क्या हो? खाली हो या रिक्त हो, और अध्यक्ष का पद भी रिक्त हो और उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो, तब राज्यपाल क्या करेगा? ऐसे व्यक्ति को चुनेगा जो मतलब उस विधानसभा अध्यक्ष के पद की जो कर्तव्य है, उनके पद के कर्तव्यों का पालन करे, उस व्यक्ति को राज्यपाल क्या करेगा? नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 188 के अंदर क्या उल्लेख है? विधानमंडल के सदस्यों के शपथ के बारे में उल्लेख किया है। यानी विधानमंडल के सदस्यों की शपथ के बारे में कौन से अनुच्छेद के अंदर उल्लेख है? 188 के अंदर क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष को प्रत्येक सदस्य राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है। किसके समक्ष? राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ कौन लेता है? विधानमंडल के सदस्य। कौन लेते हैं? विधानमंडल के सदस्य। और शपथ का प्रारूप 3री अनुसूची के अंदर मिलता है। किसके अंदर? शपथ का प्रारूप कौन सी अनुसूची के अंदर है? 3री अनुसूची के अंदर है। मिलते हैं इसी प्रकार नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।